ओम शांति। लौकिक में फंस जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आदर्श। पूरा नाम क्या है? आदर्श का नाम आदर्श शर्मा। हाँ, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी आदर्श। बी के नहीं, ब्रह्मा कुमारी आदर्श। तो जब कुमारी हैं तो लौकिक आया कहाँ से? शादी भी हुई है, हाँ बच्चे भी हैं। हाँ, ठीक है, ओके। चलो, अब इतना दुख है जिंदगी में तो क्या करें। हाँ, एक्चुअली माता जी शब्दों को चेंज करिए। लौकिक और अलौकिक में बैलेंस तो बनाना ही है। कितना बैलेंस बनाएंगे कि 23 घंटे उधर दिए? आप टोटल अलौकिक में हैं और टोटल अलौकिक में होके आप 1 घंटा सवा घंटा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लौकिक और अलौकिक में बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको पैम्पर नहीं करूँगा। हाँ, जब आप टोटली अलौकिक में हैं तब आपके आप 1 और सवा घंटा कर रहे हैं। शिव भगवान वाचे कल भी बताया था, मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर। तो यहाँ पर 1 साल का पुरुषार्थ 1 हफ्ते में किया जा सकता है। इज इक्वल्स टू अगर 1 हफ्ते में 1 साल का पुरुषार्थ नहीं किया तो 1 साल का नुकसान उधर हो भी सकता है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है आधा। ठीक है, तो शेड्यूल बनाइए। ठीक है, नहीं तो रुकिएगा, बाद में बना के देंगे अगर करना होगा तो। जी दीदी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मा कुमारी अवंतिका। कौन सी क्लास में है? अच्छा, मुरली सुनते हैं? क्या सुना आज मुरली में? आज बाबा ने अभी अपनी शादी में बताया कि 3 भाषाएं होती हैं, नैनो की भाषा, गरुड़ की भाषा, भावना की भाषा। और दूसरा बाबा ने मैंने एक फ्रेज बनाई हुई है दीदी, आप दोनों याद कर लेना। ठीक है, फिर इनको सुनाते रहना। ये टीचर है तो इनको क्या सुना है ना? रीजंस ऑलवेज मेक्स यू वीक। रीजंस ऑलवेज मेक्स यू वीक, इवन जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक। कारण आपको कमज़ोर बनाते हैं, चाहे वो जेन्युइन कारण भी हो, वो भी आपको कमज़ोर ही बनाएंगे। क्योंकि आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हो? अपने दिमाग को क्या दे रहे हो? प्रोग्रामिंग। और कभी भी दिमाग सोचता नहीं, कभी भी दिमाग ऐसा नहीं कि आप दुख में बोल रहे हो, सुख में बोल रहे हो, साधारणतः बोल रहे हो या असाधारण रीति से बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हो ना वो एज इट इज़। जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल को आपने कमांड दी फेस आईडी से कि खोलो, खुल गया। कोइंसिडेंटली आपका फेस मोबाइल के सामने चला गया तो मोबाइल खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा। मोबाइल ये नहीं समझता कि आपने ये खोलना चाहा है कि नहीं चाहा। उसके पास एक कमांड आई है, वो उसको फॉलो करेगा। इसी तरीके से जितनी बार भी आप किसी तरीके का बहाना दोगे, मैं बीमार था, मेरा लौकिक था, बैलेंस बना के चलना है, ज्ञान कहाँ यूज़ करना चाहिए अपनी उन्नति के लिए? ज्ञान कहाँ यूज़ हो रहा है? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब स्कूल में कोई भी बच्चा बहाना बनाए, ना डांट देना ना मार देना, ये क्लास याद रखना। ठीक है, कि अरे मैं बना रही हूँ वो ठीक है, मेरे पासिंग मार्क्स नहीं है, इनको मैं पीस के इनका कचूमर निकाल रखा है कि नंबर लाओ नंबर लाओ। हाँ, 24 आवर्स में से 2 आवर्स। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8% मार्क्स। यहाँ पे बढ़ जाता है पुरुषार्थ ना, मगर वहाँ जल्दी ये सवा घंटा पुरुषार्थ बढ़ा हुआ है तो घटावा कितना होगा? माइनस में। तो मैंने बड़ा सोच के बोला आपको सवा घंटा। अच्छा चलो मैक्सिमम ले लो, कितना? 3 होगा, 4 होगा? सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर कैलकुलेट करना। ठीक है, कहने का मतलब है एक परफेक्ट शेड्यूल बनाओ। अगर शेड्यूल बनाना नहीं आता तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपके हाथ में है। पीछे घुमा के देखा? आपकी कॉपी के पीछे क्या है? अभी मत देखो, अरे अभी मत देखो, पहले बताओ देखा कि नहीं देखा? क्या है? हाँ, पांडव भवन नहीं, मधुबन का शेड्यूल है। मधुबन माना ये सारा मधुबन। तो इस शेड्यूल को फॉलो करना जितना हो सके। इसमें से कम 8 से 10 टर्म अगर आपने निकाल ली तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ओके, तो थोड़ा थोड़ा शेड्यूल बनाओ
और ये जो लौकिक अलौकिक और ये सब बैलेंस वगैरह कर रहे हैं ना, ये बड़े आसानी से हो सकता है। हमारे संगठन में मतलब हालत तो यही थी, जो भी अभी जुड़े हुए हैं, 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे, आधों को तो ये लगता है मुरली सुनना, अमृत वेला करना और सेवा करना, यही पुरुषार्थ है। ठीक है, और कोई क्लास सुन ली तो उसको भी पुरुषार्थ में ऐड करते हैं, है ना। इन एक्चुअल पुरुषार्थ है क्या? इन सब चीज़ों से आगे जाके किसी भी चीज़ को डबल करना, उसे पुरुषार्थ में कहा जाता है। हालांकि ये भी कंसिडर तो होंगे ही होंगे। तो अभी आप कितने दिन हैं? अच्छा अच्छा, निकट ही है। ठीक, चलो अभी भी है टाइम, तो 5-7 दिन है। शेड्यूल बनाइए। ओके, अच्छा चलो, आप लोगों ने तो किया ही होगा। नदीम भैया ने कितना किया? शेड्यूल बना रखा है? हाँ हाँ, रीजंस मेक्स यू वीक, जेन्युइन रीजंस मेक्स यू वीक। ठीक है, सेवा ऊपर नीचे होगी तो काहे में कंसीडर होगा? वो कर्तव्य में, मान लिया। लेकिन सेवा आगे पीछे नहीं हुई, वो समय बर्बाद हुआ, वो किस में कंसीडर होगा? विकर्म में। ठीक है, मैं साधारण मनुष्य हूँ, मैंने चोरी कर ली आपके घर में या किसी घर में चोरी कर ली, तो मुझे क्या कहा जाएगा? चोर। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपने कहीं चोरी कर ली, आपको क्या कहा जाएगा? भ्रष्टाचारी। पद का इतना महत्व होता है, भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। इसी तरीके से हम बाहर की दुनिया में चीज़ें ऊपर नीचे होती है, जैसे माता जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो हमारा अधिकार है ना, उस अधिकार को, यही तो, बस इतना ही तो डिफरेंस है। राजा 3 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट्स, एक होते हैं डिप्लोमेट्स, एक होते हैं जो एरिस्टोक्रेसी क्रीमी लेयर होती है। सब्जेक्ट्स, जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, और जैसे ही कुछ बात है, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, सरकार ये सरकार वो, इसे कहते हैं कमज़ोर मन और जो प्रजा क्वालिटी होती है। डिप्लोमेट्स क्या करते हैं? शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं। 9 से 5 किया, चलो, इससे 5 किया, चलो, उससे 5 किया, अब हमारा काम खत्म, इसके बाद नहीं। अच्छा, हमारे कुछ ज़रूरी फाइल है, प्लीज़, नहीं नहीं कल आना, आज 5 बज गए। और एरिस्टोक्रेसी, नो शेड्यूल, दे आर सरेंडर्ड इन एवरी मिनट, इन एवरी सेकेंड। ठीक है, इन एवरी मिनट, इन एवरी सेकेंड। अब शिव भगवान वाच आज की मुरली में बताओ कौन कौन से महावाक्य हैं जो दिल को चीर के गए हों? बताओ। एक तो इनसे पूछ लें पहले। हाँ जी, कौन सा महावाक्य लगा? मेरे तो तुम ही हो। हाँ, तो ये समझ में आया आपकी? तो उसके हिसाब से तो बिहेव किया ही नहीं। जो आपके लिए समर्पित हो गया, जिसने आपको पूरा दिन दे रखा है, आपने उसे उस लेवल पे वैल्यू ही नहीं दी। हमने पहले बोला, बाबा आपको तो इतने बच्चे हैं, मेरे तो सिर्फ आप ही हो। तो बाबा फिर पूरी बातों को घुमा के एक पैराग्राफ पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि भाई तुम कह रहे हो कि मेरे बहुत सारे, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो सिर्फ तुम हो। तुमने अपनी बुद्धि कहाँ कहाँ भटका रखी है। ठीक है ना। अभी बाबा से कहो कि बाबा बताओ आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है। 4-5 चीज़ें होंगी, तुम्हारा वर्षा और ये संगम युग। तीनों चीज़ें किससे बिलोंग करती है? मेरे से। अब बच्चों से पूछो कहाँ थे सारा दिन? बैलेंस बना रहे थे। ठीक है ना। 20 मिनट उधर भी तो थी। मतलब हिसाब देख रहे हो आप? मुनीम जैसे रखते हैं, 10 रुपये 25 पैसे पारा आने। ठीक है, कहीं जाने नहीं चाहिए। उधर बाबा कह रहे बच्ची आओ, वर्षा नहीं है, 25 पैसे तो पहले समझ रहे? किस लेवल पे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और उस अपग्रेडेशन के लिए चाहिए एक मुख्य चीज़ जो हमारी कहीं ना कहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, वो भावना।
मैं किसके लिए समर्पित हूँ। वो जो दिन रात, मैं आपको कल भी इस चीज़ के लिए कंसिडर किया ना, दीदी नज़रें ऊपर करके बैठो, ठीक है ना। जैसे ये पूरा जो सारा स्ट्रक्चर रचा हुआ, कल परसों हम बात कर रहे थे, इस लेवल पे इस तरह के किसी रिजॉर्ट में जाके 3-4 दिन का स्टे करके देखो, और आपको पता है वहाँ की स्पेंडिंग्स। आप लोग तो टूरिस्ट प्लेस से आते हैं, और बाबा यहाँ कुछ सोचने के लिए नहीं कहता, तो फिर क्या, सिर्फ एक ही चीज़, और उसको भी तपस्या का नाम हम दे देते हैं। तपस्या थोड़ा ही है भाई, चुपचाप बैठना है, ठीक है, अपने संकल्पों को शांत रखना है। तो उस लेवल पे जाके, मतलब अगर आपने 6 घंटे का शेड्यूल बनाया है तो जाके वो 4 घंटे तक पहुँचेंगे 90%। फिर 10% एक्सेप्शनल की आप उसे पुश कर सकते हो, ठीक है। तो कल शेड्यूल बनाना, 6 घंटे का टाइम कैसे निकालना है, बाय हुक और बाय क्रुक। बस अगर मधुबन के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, हम भी यही हैं, समर्पित भी यही हैं, लेबरर्स मजदूर भी यही हैं, आने जाने वाले भी यही हैं, लेकिन एक ही जगह 4 लोगों के लिए अलग इम्पैक्ट डाल रही है। मजदूर भी सेम खाना खा रहे हैं, और कई मामलों में तो मजदूर हमसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, इसी मधुबन में सेवा कर रहे हैं। किस चीज़ का फ़र्क है हमारे में और मजदूरों में? किस चीज़ का फ़र्क है? हाँ, संबंध। भावना किस आधार पे बनती है? संबंध। उस दिन बताया ना, हम दोनों जा रहे हैं बस में, अरे मनीष भैया देखो लड़ाई हो रही है। हाँ हाँ, अच्छा नहीं है क्या, सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अरे नहीं, वाइट कुर्ता पजामा पहना है। अच्छा अच्छा, फिर और बस पास जा रही है, अरे ये तो आपका छोटा भाई लग रहा है। अरे रुक, बस रोक, अभी अभी ड्रामा याद आ रहा था, अभी उतरते ही अपने आप भी घुस गए, कोई किसने मेरे बाप भाई को मारा। तो संबंध के आधार पर भावना ऐड हो गई, नहीं तो अभी तक ड्रामा। बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अभी खुद उसी में ही इंडल्ज है। तो संबंध भावना, तो अपना जो संबंध है उसको ऐड ऑन करो, फिर आपको थकावट नहीं होगी, फिर आपको वो नहीं होगी अरे बहुत कर लिया। फिर ये नहीं होगा कि घंटे तो चलो बाबा बोलता है, आज भी बाबा ने बोला चाट दो, चाट देने से क्या होगा? आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला बताओ? चाट देने से, हाँ सॉरी, चाट देने के लिए बोला बाबा ने। चाट के लिए क्या बोला बाबा ने? चलो सर्च करो कीवर्ड डाल के, जैसे कल किया था। हाँ, चाट के लिए क्या बोला? हाँ, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, चिट्ठी की बात नहीं हो रही, चार्ट की बात हो रही है, ठीक है। छोटे 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 वर्ड्स अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनाओ। जैसे ही चार्ट की बात आती है तो कान खरगोश की तरह खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है ना, कि ये चार्ट के लिए जो मुख्य पॉइंट्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या बोला? चार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना अपने को। जो मैंने पहले भी दूसरा स्लोगन याद कर लो, ब्राह्मण जीवन को अगर सीधा खड़ा रखना है जैसे लक्ष्य, तो शेड्यूल अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है तो वो जो बाबा ने आज याद किया ना, कुब्जाएं क्या होती हैं? हाँ हाँ, जिनका शरीर मुड़ा हुआ होता है, देखते ना वो दादी होती है ऐसे चलती है। तो इसी तरीके से ब्राह्मण जीवन में कुब्जाएं कौन होती हैं? जिनका शेड्यूल बना नहीं होता। इधर को चले इधर को मुड़ गए, इधर को चले इधर को मुड़ गए, सामने से किसी ने कहा इधर चलो इधर मुड़ गए, किसी ने कहा चलो योग कर लेते, योग करने के लिए मुड़ गए। अपना कोई शेड्यूल नहीं, ये माना ये, फिर उसे क्रॉस कर सकता है आपका कर्तव्य बस। जैसे आप मुरली सुनने जा रहे हो, अचानक से कोई कर्तव्य आ गया और कोई है नहीं वहाँ, तो वहाँ पर फिर आपकी जिम्मेवारी है। ओके, तो कुब्जाएं, तो ब्राह्मण जीवन को अगर सीधा रखना है, एक अच्छा सुंदर सुशील संस्कारी हाँ मनुष्य बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? ब्राह्मण जीवन को सीधा खड़ा रखने के लिए चाहिए शेड्यूल। और पुरुषार्थ को सीधा खड़ा रखने के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ को सीधा खड़ा रखने के लिए हाँ भावना। हमारा पुरुषार्थ सारा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबके बारे में सब पता है। ये अमृत वेला करते हैं, ये नहीं करते हैं, इनको तो हम जानते ही हैं, इनको तो सेवा में मन नहीं, इनको सबकी सारी चिट्ठी पता है हमें। कल ही किसी का प्रश्न आया था ना कि पहले दीदियों के प्रति बहुत भावना थी, अभी मेरी दीदियों के प्रति भावनाएं खत्म होगी, अब मैं क्या करूं?
तो हमेशा, अब जिसने क्वेश्चन पूछा अभी अपने मन का साइकोलॉजी देखो, अपने मन को देखो, आप किस तरफ आपका मन लीन हो रहा है, जिधर क्वेश्चन किया गया है। मैंने उनको आंसर दिया कि दृष्टिकोण चेंज करो। आपने दीदियों को तो बता दिया मेरी भावनाएं खराब हो रखी है दीदियों के प्रति। आपने बताया आपने अमृत वेला कितना किया, कितनी बार मुरली पढ़ी, कितनी बार मुरली रिवीजन करी। मन अपना ठीक नहीं है, दूसरों की गलती निकाल रहे हैं। ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा क्या है सामने, पेपर, आपकी योग की स्थिति चेक करने के लिए। तो वो भावनाएं जब खराब होती हैं तो फिर क्या होता है, पुरुषार्थ गिरने लगता है। अरे कौन बना है, सब यही तो है, जो सबका होगा हमारा हो जाएगा, जो सबका होगा हमारा हो जाएगा। इसकी डीप फिलॉसफी क्या है, हम सबको कैसा देख रहे हैं कि ये भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के अपनी भावनाओं को बचा के रखना, हर एक के प्रति बिल्कुल डीपेस्ट रिगार्ड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, वो मेरे लिए क्या कहते हैं। इवन दो पता भी हो ना, फुल रेस्पेक्ट दो। ठीक है, ओके। अच्छा, मधुबन में अपना टाइम स्पेंड करना है तो 5 से ऊपर रखो, एट एनी हाउ। उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हमने तो यहाँ डेफिनेशन बना रखी, मधुबन निवासी अर्थात 6, अपने लिए, सबके लिए नहीं, अपने लिए। अगर मैंने 6 घंटे बैठ के योग नहीं किया तो मैं उस दिन मधुबन निवासी नहीं हूँ। ये मैं पोता मेल में अपने आप को बाबा के सामने कहता हूँ। आपको अपनी लिमिट्स खुद सेट करनी है, आप दूसरे के बंधन में बंधेंगे नहीं और ना ही कोई बंधना चाहते हैं। ओके, चलो। और मुरली जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, और सभी आत्माएं हाँ? आपकी प्रॉपर्टी है। सभी आत्माएं बाप की प्रॉपर्टी है। और आज बाबा ने एक डेफिनेशन बताई है कि तुम हो ईश्वरीय औलाद। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईश्वरीय औलाद, कौन बताएगा? पहला पेज, प्रश्न उत्तर, पहली लाइन बताओ। आप बाबा के बच्चे हो और हम, हाँ, तो इसे ईश्वरीय औलाद कह देंगे। नशा और निश्चय, कौन सा? और बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे। अगर मेरे मन में ये निश्चय और नशा नहीं है कि अगर मैं भगवान की संतान, विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, तो मैं ईश्वरीय संतान नहीं हूँ। अगर मैं ये सोच रहा हूँ मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं मुरली कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, धारणा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो मैं ईश्वरीय संतान परसेंटेज में हूँ। ईश्वरीय संतान अर्थात हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं और स्वर्गवासी, विश्व का मालिक बन रहे हैं। स्वर्गवासी नहीं बन रहे हैं, विश्व का मालिक बन रहे हैं। स्वर्गवासी और विश्व का मालिक में क्या अंतर है दीदी? क्या नाम है आपका? अवंतिका। अवंतिका का क्या मतलब होता है? रानी। कहाँ की? नहीं पता? ठीक है, अवंतिका का बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है। कल आप ढूंढ के लाना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, है ना? हाँ जी, गूगल मत करना। हाँ, स्वर्गवासी का जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग में हम रहते हैं तो स्वर्गवासी हैं। हाँ। और अरे आप घबराओ मत, बिल्कुल लाइटली पूछ रहे हैं। नहीं पता है, नहीं पता है। बच्चे वो जैसे यज्ञ आता था ना, वो इतना सा, तो जब उसे कुछ नहीं आता था ना, दीदी की तरह ऐसे करने लगता था। ऐसे करके थोड़ा याद हो, थोड़ा ही आ जाएगा। और वो कुछ नहीं बोलता था, ऐसे करता रहता था। यज्ञ इतना सा है, वो हमारे संगठन में आता है, हर बार आता है, तो पॉइंट वगैरह लिख के लाता था। और जैसे ही कुछ होता था ना, अभी ये अपना शिवांश आता है तो उसको कुछ नहीं आता, ऐसे करने लगेगा ऊपर छत को देख के। ऐसे याद थोड़ा ही आ जाएगा, भाई नहीं आता है, नहीं आता है, सिंपल सी बात है ना? स्वर्गवासी माना जो स्वर्ग में रहते हैं। जैसे हम मधुबन निवासी, अब तो हम मधुबन में रहते हैं, लेकिन मधुबन के मालिक अर्थात मधुबन का मालिक तो शिव बाबा है, लेकिन मधुबन निवासी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है ना? तो विश्व के मालिक अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वो भी स्वर्गवासी हैं। लेकिन स्वर्गवासी तो वहाँ प्रजा, दास दासी, साहूकार भी होंगे, पर वो विश्व के मालिक नहीं है। ओके, और कुछ? और कुछ आज की मुरली से इम्पोर्टेंट? कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय चंचल नहीं होनी चाहिए। और हम बस निमित्त है, बस पाने के लिए।
पूरा पूरा बताओ। तुम निमित्त हो। कितनी इम्पोर्टेंट लाइन थी। हाँ जी। बोलते हैं कि नून पानी भी करना है, जैसे छोटे से वो भी नून पानी करते हैं, फिर बाबा उनको क्या। तो नून पानी तो अच्छा है ना, नींबू डाल के पियो, कितना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। तो सही बताइए पहले। भाई नून पानी, गर्मी में अगर तुम नून पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेटेड हो जाओगे, उसमें थोड़ा नींबू मिलाओ। भाई जी नून पानी और नून पानी की बात नहीं होगी। आपने कहा ना नून पानी करना है, तो नून पानी तो बना सकते हैं, आपका क्या मतलब है। नून पानी मतलब ज़्यादा बातें नहीं करनी है, शांत रहना, कुछ नहीं करना। खिटखिट क्या होती है खिटखिट। नून पानी इज इक्वल्स टू आपस में लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो नून पानी अर्थात आपस में डिस्प्यूट्स रखना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना या बात बंद कर देना, हाँ ऐसे। तो वो, और यहाँ पर नून पानी, नून का मतलब समझते व्हाट इज नून, नमक, गुड, ठीक है। अच्छा, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो, यह समझने की भी बुद्धि चाहिए। अब इसको समझने के लिए क्या बुद्धि चाहिए ये बताओ। तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो, इसमें क्या बुद्धि चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है इस लाइन का, निमित्त। यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, तुम ऑलरेडी चुने जा चुके हो। अब तुम्हें बस उस पर वो बुद्धि में चाहिए कि मेरा पार्ट फिक्स है, बस मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। जैसे पापा मेरे कंपनी के मालिक हैं, लेकिन भाई एक प्रोसीजर है कि भाई जो भी रखेंगे इंटरव्यू के थ्रू रखेंगे। तो पापा क्या कहते हैं कि हुआ तो तेरा पढ़ाई है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना। ओके, और कुछ, चलो। हाँ बाबा को मोह है, तुम्हारा मेरा मोह है। तो आज बाबा बोले त्रिमूर्ति शिव भगवान उमाश, रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है। उनको दिन उनको रात कहा जाता है। तो टॉपिक बनाया था कि रावण की राजाई और हमारी राजाई में क्या क्या अलग है, रावण की राजाई अलग क्यों है और हमारी राजाई अलग क्यों है, ये बताओ। क्योंकि रावण की रजाई में हम लोग आसुरी संप्रदाय कहलाते हैं और ईश्वरीय रजाई में हम दैवीय संप्रदाय के। ओके, और रावण की रजाई तो विकारों से मिलती है, परंतु हमारी रजाई तो पवित्रता से मिलती है। रावण की राजाई विकारों से बनती है और हमारी राजाई पवित्रता से। अरे भाई पहला टॉपिक तो पूरा होने दो। हाँ जी, दैवी गुणों से। सिर्फ दैवी गुणों के आधार पर राजाई मिल सकती है, यस और नो। टीचर मैम को बताने हैं, ठीक है। हाँ जी जी, दैवी संस्कार इमर्ज हो गए आपके, 100% दैवी संस्कार इमर्ज हो गए। आपको बादशाही दी जा सकती है, यस और नो। नो, हाँ जी। पवित्रता, आपको संपूर्ण पवित्र बना दे, बादशाही मिल जाएगी, यस और नो। तो फिर अभी तो बोला, अभी नो कर रहे हो। गजब आदमी हो, 1 मिनट में पलटी कर दिया। हाँ जी, पावनता, ठीक है। पावनता क्या है, वहाँ किसकी राजाई है, विकारों की। हमारी राजाई स्थापन होती है किससे, पावनता से। पावनता दैवी गुण में आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम्हें संभालना पड़ेगा मोर्चा, बच्चों का भविष्य खतरे में। ठीक है, ठीक है, हम जस्ट किडिंग माता जी, सीरियस मत होना आप, ठीक है। हाँ, पवित्रता और पावनता में देखो कितने साल से माता जी, 9 साल से ज्ञान में, और इनकी गलती बिल्कुल किसी भी स्टूडेंट की गलती नहीं, ये उनकी गलती है जो इन्हें सिखा रहे हैं। शिव बाबा नहीं, निमित्त टीचर। शिव बाबा तो सब कुछ बता रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने लक्ष्य कितनी बार रिवाइज किया, हमारे आंखों के सामने से डेली मुरली आ रही है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। इसी तरीके से डेली 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 जो शब्द आ रहे हैं। पावनता दैवी गुणों में नहीं आती है, दैवी गुण पावनता का एक हिस्सा है। व्हाट इज पावनता, किसको पता है, हाथ खड़ा करो। नहीं, जो गेस्ट आए पहले उनसे पूछें। जी भाई जी, पावनता की डेफिनेशन।
रॉन्ग आंसर है, आपको तो पता नहीं होगा, बच्चे समझ के छोड़ रहे हैं। हाँ, पावनता की डेफिनेशन भैया अभी आपको भी नहीं बताई है, पता है? पता है? हाँ भैया, हाँ बताइए। सर्वगुण संपन्न, हाँ जोर से बोलो ना। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा, अहिंसा पुरुषोत्तम। हाँ बोलने दिया करो, अभी मिल गया था या 25 बार लिखवाते। ठीक है, सर्वगुण संपन्न, और उसके बाद 5 सर्वोच्च हाईएस्ट पावर्स आती हैं, उसमें से 20% हिस्सा है बस सर्वगुण पावनता का। 6 चीजें हैं इन एक्चुअल तो। शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, पवित्रता तो नंबरवार रहती है, हाँ पावन तो एक ही होता है। नहीं, पावनता नंबरवार रहती है। पहली राजधानी में सारी आत्माएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण उतरेंगी, संपूर्ण पावन आत्माएं धरती पर उतरेंगी। बट उनकी बैटरी, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी कितनी है 500 mAh, मेरे मोबाइल की बैटरी कितनी है 4000 mAh। लेकिन जब हम 100% करेंगे तो आपके में भी 100% दिखाई देगी, मेरे में भी 100% दिखाई देगी। बट जब वो वर्कआउट करेगी तो आपकी 6 घंटे करेगी, मेरी 5 घंटे करेगी। समझते हैं? तो पवित्रता एक सब्जेक्ट है, पावनता पूरी डिग्री है। पवित्रता क्या है? मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज एक सब्जेक्ट। डिग्री क्या है? मैं 8th क्लास में हूँ, 9th क्लास में हूँ, 10th क्लास। समझे? तो वहाँ किससे कौन सा शब्द बोला था आपने, कैसे था? विकारो, ठीक है ना, अवगुणों से राजा स्थापन करते हैं, वहाँ पर पावनता से राजा स्थापन होती है। ओके, और हाँ जी। मैंने लिखा है रावण की राजा जो होंगे वो सोने के लिए नींद की गोली खाएंगे। हाँ और जो हम कहीं भी बैठे सो जाते हैं, यहाँ की बात तो हम बाबा की बच्चे। अच्छा, वहाँ पर हमें प्रकृति सुलाएगी, ठीक है ना, वहाँ पर हम 100% सुख, शांति और पावनता की नींद सोएंगे। और यहाँ पर यहाँ के राजा क्या करते हैं? सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं। चलो ये भी ठीक है। और कहाँ जाता है इनका दिमाग है? मतलब सारी चीज़ें भाई, पावनता छोड़ दी, दैवी गुण शक्तियाँ छोड़ के सोने पे चले गई है। ये बहुत लिखा है। श्री नारायण के कमरे में जाके देख रहे भाई कैसे सो रहे भाई साहब। रावण की राजाएं एक मतलब बोतल पीकर और अपने मत हो जाते। अरे बस बस बस। अरे नहीं महाराज, इतनी गहराई में मत जाओ। अच्छा, और बताओ। ठीक है ठीक है, और किसने लिखा? हाँ, तुम्हारे पास बहुत धंधे हैं, मुरली का पॉइंट बता रही है दीदी, लेकिन मेरे पास तो एक ही धंधा है, तुम्हें संपूर्ण पावन बनाना। और रावण की राजाई और उसमें राजाई में बताओ। रावण की रजाई में बताने दो। हाँ रावण की राजाई में दुख है, हाँ अज्ञान। हाँ, तुम्हारी राजाई बिल्कुल अलग है और उनकी राजाई में रात दिन का फर्क है। तो हमारी राजाई में और उनमें रात दिन का क्या फर्क है? रावण की राजाई में दुख ही दुख है, सुख भी मिल जाए तो भी दुख है। अभी देखो, प्रधानमंत्री जी एक सीट पे बैठे, हर कोई भी उठा के कमेंट डाल दे रहा है, कोई भी उठा के फोटो डाल दे रहा है, कोई भी उठा के र्यूमर डाल दे रहा है। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ की राजाई में सुख ही सुख है ना। और भैया ने लिखा हाँ, आसुरी में भी शेड्यूल तो वैसे तो होता ही है, लेकिन हाँ मतलब आत्मा का कोई शेड्यूल नहीं होगा। यहाँ पर राजाई में आत्मा का शेड्यूल होता है, सारे सुकर्म होते हैं। वहाँ पर आत्मा को कोई शेड्यूल नहीं होगा। जहाँ पर अपना फ़ायदा दिखेंगे उस तरफ वो लीन हो जाते हैं। आपने देखा नहीं, अभी कुछ सालों से ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर नेताओं के ऊपर ना दल बदलू का टैग ही लग गया है। इधर फ़ायदा दिखेगा इधर घूम जाएंगे, इधर फ़ायदा दिखेगा इधर घूम जाएगा, है ना। तो चलो नाम मत लेना। हाँ, और नदीम भैया ने नहीं लिखा? हाँ जी बताइए। रावण की रजाई रावण संप्रदाय में होती है हाँ, और हमारी रजाई द्वैत संप्रदाय में होती है। तो मतलब आप रावण की राजाई में कभी राजा नहीं बनोगे? मुरली पर हमारे नहीं, रावण की राजाई में हम ही तो लोग होंगे ना। हमने कल्प यही चीज़ की है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमारे जो दैवी गुण है, दैवी शक्तियाँ हैं, वो ड्रेन में हो गई थी। तो रावण की राजाई आसुरी संप्रदाय को मिलती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो आसुर संप्रदाय किसके अंदर है? हम आत्माओं के अंदर है।
तो ये थोड़ा सा उसके लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी हम ही द्वापर से हम ही तो राजा, एक मुकुट वाले राजा बनेंगे। हाँ जी, रावण की राजाई में मैं और मेरा शब्द होता है। हाँ। हर बात। हम्म, और हमारी राजाई में मैं और मेरा शब्द प्रयोग नहीं। हाँ, रावण की राजाई में मैं और मेरा होता है, और हमारी राजाई में, राम की राजाई में मैं और मेरा नहीं होता, टोटल निमित्त भाव होता है। इसलिए वहाँ पर सारी प्रजा क्या कहती है राजा को, क्या कहते हैं? हाँ, मात पिता। अभी अभी मुरली में आया था। तो हमारी राजाई और रावण की राजाई में क्या अंतर होता है? हमारी राजाई में संपूर्ण सुख है, उनकी राजाई में संपूर्ण दुख है। ये पॉइंट आ गया था जी महाराज। रावण की रजाई में शरीर से जुड़ा हुआ चीज होता है, और हमारी रजाई में आत्मिक रजाई नहीं, राजाई। रजाई हाँ आत्मिक हाँ हाँ, उनकी राजाई शरीर से जुड़ी हुई है, हमारी राजाई आत्मिक लेवल पे जुड़ी हुई है। हाँ भैया, मदन भैया। वहाँ प्रकृति जो है वो सतो प्रधान और स्टेबल रहती है। हाँ, यहाँ पे प्रकृति तमो प्रधान और अनस्टेबल रहती है। ठीक है, चलो पूरा करें। रावण की रजाई में सुसाइड होती है, वहाँ सुसाइड हाँ, ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, आप जाइए साहिल भैया। हाँ रावण की राजाई में बहुत सोचना पड़ता है जी। हाँ, वहाँ सोचने की रावण की राजाई में मंत्री होते हैं, हमारे यहाँ मंत्री नहीं होते। ठीक है, अच्छा, हमारी राजाई पावनता के आधार पर है, रावण की राजाई पावर के आधार पर है। मैंने ये लिखा था। हमारे साथ हमारी रॉयलिटी सदा चलती है, उनके साथ उनकी रॉयलिटी नहीं चलती। वहाँ पर फिर डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं। हाँ, हमारी राजाई ज्ञान धन से स्थापन होती है, उनकी राजाई स्थूल ताकतों स्थूल धन से स्थापन होती है। भाई आजकल तो विशेष यही चल रहा है ना, इलेक्शंस जब होते हैं, है ना। ओके, चलो, ओम शांति। है, फिर कल